वैदिक मंत्रोच्चार से किया श्री महालक्ष्मी यंत्र पूजा। राष्ट्र की सुख समृद्धि पर्यावरण शुद्धि के लिए हुआ महायज्ञ। वाराणसी। सनातन संस्कृति एवं हिंदू धर्म में वैदिक मंत्रों से देवत्व की प्राप्ति एवं असुरी शक्तियों के नाश के लिए ऋषि मुनियों द्वारा महायज्ञ किया जाता रहा है। हिंदू धर्म की वैदिक संस्कृति के रीति रिवाजों का अनुकरण करते हुए युवा अग्रवाल सम्मेलन द्वारा 38 वर्षों पूर्व श्री महालक्ष्मी पूजन एवं महायज्ञ की परंपरा संदीप अग्रवाल द्वारा शुरू की गई थी। इसी क्रम में श्री महालक्ष्मी पूजा के तीसरे दिन शुक्रवार को समाज के सुख समृद्धि के लिए श्री महालक्ष्मी यंत्र पूजा एवं राष्ट्र की उन्नति एवं पर्यावरण शुद्धि के लिए महायज्ञ किया गया। संस्था अध्यक्ष अजय कृष्ण अग्रवाल, कृष्ण मोहन अग्रवाल, अनिल अग्रवाल, आमोद अग्रवाल, सलिल अग्रवाल, बजरंग अग्रवाल, अक्षय एवं अर्पिता अग्रवाल सहित 51 जोड़ों ने श्री महालक्ष्मी महायंत्र को पूजा की तथा अरणि मंथन से उत्पन्न अग्नि के विशाल हवन कुंड में 51,000 आहुतियां देकर देवत्व को प्राप्त किया। शनिवार को पंच प्रतिमाओं का अन्नकूट एवं पुष्प श्रृंगार के साथ विसर्जन पूजा के पश्चात रात्रि में महाप्रसाद का वितरण किया जाएगा। कार्यक्रम का संयोजन विनय अग्रवाल, दिव्य विभव बंसल, सचिन, हर्षवर्धन एवं पंकज अग्रवाल ने किया। कार्यक्रम में विकास, दिनेश, पंकज अग्रवाल, LIC एवं हर्षित अग्रवाल ने सहयोग किया। इस अवसर पर प्रद्युम्न अग्रवाल, दीपक अग्रवाल, लायन सहित सैकड़ों सदस्य मौजूद रहे। देवताओं के चरित्र जो शक्तिमान दिखाई पड़ते हैं वो केवल और केवल यंत्र के कारण होते हैं। आप कोई भी चीज़ ले लें, हवाई जहाज जैसे कहें तो विमान में चलाने के लिए भी छोटे बड़े यंत्र लगते हैं। उसी तरह से देवत्व को प्राप्त करने के लिए, भगवान की दैवी शक्ति का आराधन करने के लिए यंत्र की आवश्यकता होती है। बाहर की उत्सव मूर्तियाँ ये दिखाई पड़ती हैं, ये हमारे भाव को संतुलित करके वहाँ ले जाती हैं और बार बार आकर्षण करती हैं। लेकिन इन उत्सव मूर्तियों में वो शक्ति कहाँ से आएगी? तो वो देवता के यंत्र के कारण आती है। जिस यंत्र के ऊपर जिस देवता का समाधान स्थापन होता है, आजीवन जब तक वो यंत्र समृद्ध है तब तक वो देवता उसी यंत्र के आधार पर हमको शक्ति का प्रवाह करता रहेगा। और यदि हम शक्तिमान हुए और धर्म शक्ति से युक्त हुए तो अपना ही नहीं, अपने समाज का भी कल्याण करेंगे। और जब समाज का कल्याण होगा तो सारे विश्व का कल्याण होगा। और यही भाव है सनातन धर्म का कि द्यौः शांति ये मंत्र कहता है। ये कभी नहीं कहता कि हमारे आकाश माने हमारे भारतवर्ष के ऊपर का आकाश शांत हो जाए और पाकिस्तान आदि जो हमारे दुश्मन आदि देश हैं उनके यहाँ उल्कापात हो जाए, ऐसा कहता ही नहीं कभी। पूरी पृथ्वी के लिए शांति, पृथ्वी शांति, अंतरिक्ष शांति, ऐसा कहने वाला भारतवर्ष का संविधान जो है, इसी सनातन संविधान को हम लोग व्यापक रूप से देखते हैं। ये विश्व का संविधान है। जी महाराज जी, सनातन की बात चल रही है, अपना परिचय बता रहे। मैं सलील अग्रवाल, युवा अग्रवाल सम्मेलन का उपाध्यक्ष हूँ। क्या कहेंगे सर, बड़ा ही भव्य और अद्भुत आयोजन यहाँ पे चल रहा है, इसके बारे में? अद्भुत आयोजन हम लोगों का 39 वर्षों से, ये 39वां वर्ष है, 25 वर्ष पूर्ण हो गया है। और एक अच्छी जागृति आई हम लोगों के दल के नेता लोग, संदीप जी, अरुण जी, अनिल जी, आमोद जी। 39 ईयर्स पहले उन लोगों को हुआ कि दिवाली पर हम लोग ताश वगैरह में समय जो व्यर्थ करते हैं उसकी जगह लक्ष्मी का पूजन किया जाए। तब से हम सभी युवा साथी मिलकर निरंतर कर रहे हैं। और 5-6 दिन पूरा परिवार, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, पूरा परिवार यहाँ आता है, माँ का जयकारा होता है, उत्सव होता है, भोग प्रसाद होता है। पूरे परिवार के सामने हम लोग माँ का आशीर्वाद लेते हैं, आनंद लेते हैं। लगभग सर 4-5 दिन के कार्यक्रम में होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं, थोड़ा सा? इस बार मेन पूजन का कार्यक्रम है, क्योंकि हम लोग रविवार को विसर्जन नहीं करते हैं। तो अगला दिन एक दिन जो कार्यक्रम का पड़ रहा था उसको अगर हम करते तो रविवार विसर्जन तिथि पड़ती। तो इस बार पूजन का मेन है, जैसे कि प्राण प्रतिष्ठा से लेकर विशेष दीपावली पूजन दिवाली वाले दिन। आज जैसा कि आप देख रहे हैं श्रीयंत्र पूजन और लक्ष्मी महायज्ञ। इसके पश्चात कल अन्नकूट भोग प्रसाद, पुष्प श्रृंगार, विसर्जन पूजा और महाप्रसाद है। इसमें कि हमारे समाज के लगभग 400 लोग आते हैं, गणमान्य लोग, और आगे माँ का सब लोग प्रसाद देते हैं। क्या कहेंगे सर, अगर व्यापार जगत के दृष्टि से देखा जाए तो
किस प्रकार की दीपावली इस बार आप लोग की बीती है? भाई दीपावली व्यापार जगत की निरंतर चलता हुआ काम है। पीछे कुछ मुद्दा था इस बार, लेकिन अब व्यापार करवट लिया क्योंकि लगन आ गया है। और सारा व्यापार हमने देखा कि हिंदुस्तान का जो कल्चर है लगन बेस है। अगर लगन चलती है तो निश्चय ही व्यापार भी चलता है। तो अब व्यापार चलने का समय चलेगा और हम लोग इसीलिए कुल देवी की जो आराधना करते हैं ये मेन बेस है कि व्यापार से ही संबंधित है। श्री गणेशाय नमः, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती और हनुमते नमः। जैसा कि हम लोग बही खाते में ऊपर उनको याद करके उनकी प्रविष्टि करके तब आगे बही खाता शुरू करते हैं कि हमारे बही खाता में वृद्धि रहे, शुद्धि रहे। सर अगर अग्रवाल समाज की बात की जाए तो लगातार संस्कृति को सहेजने का कारण, इसके बारे में बताएं सर, कैसे क्या हो रहा है अग्रवाल समाज के बारे में? लगातार संस्कृति को सहेजने का कार्य कर रहे हैं। संस्कृति को सहेज रहे हैं। हम लोग सबसे ज़्यादा शिक्षा के क्षेत्र में हैं। हम श्री काशी अग्रवाल के माध्यम से 10,000 बच्चों को हर साल शिक्षित कर रहे हैं। हमारा धर्मशाला विभाग है जिसका इस बार जीर्णोद्धार हो रहा है, नवीनीकरण हो रहा है। विश्रांत मंदिर के बहुत समीप है। सारे देश विदेश से अग्रवाल वैश्य लोग और भी सारे बंधु आएंगे जिनको रुकने की व्यवस्था रहेगी। हमारा भंडार विभाग है, हमारा समाज सेवा विभाग है। और सबसे बड़ा ये स्थापना की गई जिस समय बच्चियों की शिक्षा नहीं होती रही, उस समय हमारे समाज के वरिष्ठ लोगों ने कल्पना की और इसकी स्थापना की। महोदय जी अपना परिचय बता दें। मेरा नाम सुयश अग्रवाल है और मैं युवा अग्रवाल सम्मेलन का महामंत्री हूँ। सर अग्रवाल समाज में ये जो भव्य आयोजन हो रहा है इसके बारे में बताएं, कब से कैसे हो रहा है? आज युवा अग्रवाल सम्मेलन द्वारा 39वें वर्ष में 39 वर्ष पूर्व हमारे स्वर्गीय ताऊ जी, स्वर्गीय संदीप अग्रवाल जी द्वारा यह परंपरा की शुरुआत की गई थी, जहाँ पे कि हम पंच प्रतिमाओं की पूजा करते हैं। श्री गणेश जी महाराज, श्री महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी एवं श्री हनुमान जी महाराज की हम पंच प्रतिमाओं की स्थापना करके पूजा करते हैं। आज यह उसका 39वां वर्ष है। आज दिवाली के दूसरे दिन 31 जोड़े बैठ करके श्री श्री महालक्ष्मी यज्ञ एवं यंत्र पूजन करते हैं। आज उसका कार्यक्रम यहाँ श्री कृष्ण कन्या इंटर कॉलेज में चल रहा है। सर अगर बात की जाए सामाजिकता की तो आप युवा हैं, तमाम जगह आप जाते हैं। आधुनिक ये जो वर्तमान में पूजा पाठ को लेकर के एक छिड़ा हुआ है कि ये अंधविश्वास और पाखंड के रूप में देखा जाता है, क्या कहेंगे आप इसको? देखिए, जिसको कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि में जब आपको पता होगा, हम लोग रामायण में सुनते हैं कि जब ऋषि मुनि यज्ञ करते थे तो कई राक्षस आकर के उसमें विघ्न डालने का प्रयास करते थे। तो राक्षसी बुद्धि के लोग कलयुग में भी उपस्थित होते हैं, जिन्हें कि भगवत नाम से, जिन्हें धर्म से, जिन्हें सनातन से बड़ी पीड़ा है। वो अनादिकाल में भी थे और आदिकाल में भी। तो उन लोगों का चिंतन ना करते हुए हमें धर्म मार्ग के ऊपर आगे रहना चाहिए और अपनी संस्कृति, अपने सनातन को अक्षुण्ण रखने के लिए ऐसे यज्ञ, ऐसे आयोजन, विभिन्न त्योहारों पर सनातन धर्म को और दृढ़ता प्रदान करने के लिए हमें खूब हर्षोल्लास के साथ यथाशक्ति उसका आयोजन करना चाहिए। सर अगर अग्रवाल समाज की बात की जाए तो सोशल वर्क में पहली पंक्ति में सबसे आगे रहने वालों में क्या उद्देश्य से ये चलता है, इसके बारे में थोड़ा बताएं समाज। देखिए, हमारे जो प्रणेता हैं, हमारे श्री 1008 अग्रसेन जी महाराज, उनका सिद्धांत समाजवाद था। उनका सिद्धांत एक ईंट एक रुपया था कि हमारे समाज में यदि कोई व्यक्ति नया काम भी शुरू कर रहा है तो हम अपने पूंजी में से उसे एक ईंट और एक रुपया देकर के उसे सबल बनाएंगे। और सामाजिक सद्भाव से हमारे यहाँ दशांश की बात कही जाती है कि जो हम कमाते हैं उसमें से 10वां भाग हमें दान करना चाहिए। और उसी दान के माध्यम से ही हम आज श्री काशी अग्रवाल समाज द्वारा 3 प्रमुख शिक्षण संस्थान, श्री अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज, श्री अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज और श्री अग्रसेन महाजनी महाविद्यालय और इसके अतिरिक्त श्री अग्रसेन शिशु विहार का संचालन कर रहे हैं। और समय समय पर युवा अग्रवाल सम्मेलन एवं अग्रवाल महासभा चैरिटेबल ट्रस्ट जो है सामाजिक गतिविधियों को, सामाजिक कार्य करता रहता है। जाड़े के समय फरवरी और मार्च के महीने में युवा अग्रवाल सम्मेलन एवं अग्रवाल महासभा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा हजारों लोगों के लिए निःशुल्क नेत्र परीक्षण, चश्मा वितरण एवं मोतियाबिंद ऑपरेशन का भी जो आयोजन है वो किया जाता है। इसके अतिरिक्त कोरोना महामारी में 80,000 से अधिक फूड पैकेट का वितरण अग्रवाल